भाइयों बहनों और मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर द्विवेदी वापस आपके पास। पिछले वीडियो को आप लोगों ने इतना अधिक पसंद किया कि अधिकतर लोगों ने मुझे फ़ोन करके अपने ओपिनियन दिए और अच्छा लगा। और अच्छा लगेगा अगर आप सेम ओपिनियन जो मुझे पर्सनल में फ़ोन करके आप लोगों ने दिए वो सारे ओपिनियंस अगर साथ में कमेंट बॉक्स में भी लिखो तो और अच्छा लगेगा। हम लोग बात कर रहे थे प्राकृतिक रूप से शरीर को स्वस्थ एवं जवान रखने के लिए प्रकृति के द्वारा दी गई अद्भुत संजीवनी जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में अवेलेबल है, इसके रूप में बात करता हूं और बताता हूं 5 तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड को अपने ही शरीर में और खुद से कैसे पैदा कर सकते हो। और उसके बाद बताऊंगा 10 फूड आइटम्स जो अपनी डाइट में रेगुलरली आप शामिल कर सकते हो। गाय बगाहे खाते रहते हैं बट उसे मेक इट ए पॉइंट रेगुलरली उसको तो खाना ही खाना है। तो इस तरह से इन चीजों को शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए बगैर स्किप किए हुए। यकीन करिए आपको बहुत लाभ होने वाला है इसमें। सबसे पहले तो हिट ट्रेनिंग प्रोग्राम करें, HIIT। अब आप कहेंगे हिट ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है? इसके बारे में मैं विस्तृत वीडियो पहले ही बना चुका हूं। उस वीडियो का टाइटल है 70 की उम्र में 30 की जवानी कैसे पाएं। प्लेलिस्ट में दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि वहाँ उसमें वीडियो काफी डिटेल बना हुआ है 8-10 मिनट का, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में बताऊंगा। हिट ये प्रोग्राम उच्च तीव्रता अंतराल हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग नाम अपने आप में बताता है। जैसे कि बहुत तेजी से दौड़े, उसके बाद में फिर अचानक ब्रेक दे दिया, थोड़ी देर रेस्ट किया स्लो, फिर बहुत तेजी से दौड़ने लग गए, फिर रेस्ट दे दिया। सेम इज द केस विद साइकिलिंग। अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो तो बड़ी तेजी से पूरी जान लगाकर साइकिल दौड़ाई, फिर थोड़ा सा ब्रेक दे दिया स्लोली। वो कैसा दिया ब्रेक, कितना दिया, किस तरह से देना है। या स्विमिंग कर रहे हैं, सेम में पूरी जान लगाकर स्विम कर डाला, उसके बाद थोड़ा सा स्लो कर लिया, स्लो स्विमिंग स्लो। तो इस तरह, लेकिन ये सारा डिटेल्स कि कितना टाइमिंग तक फास्ट करना है, कितनी देर तक स्लो रखना है, ये सारा डिटेल उस वीडियो में भी मैंने दिया हुआ है। क्योंकि 8-10 मिनट एक ही टॉपिक पे मैंने खर्च किए थे, 70 की उम्र में 30 की जवानी कैसे पाए। दैट इज क्वाइट नाइस वीडियो, प्यारा सा है, देखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये अंतराल तेज दौड़ेंगे उसमें भी अंतराल होगा, बर्पीस करेंगे उसमें भी रहेगा, जंप स्केट्स करेंगे इसमें भी अंतराल होगा। तो और उसका डिटेल तो वहाँ वीडियो में दिया ही गया है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि आप जिम जाएंगे तो जिम में जो भी स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेसेस वगैरह ये सब होते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा निश्चित रूप से। एंड थर्ड पॉइंट कम्स योग एंड प्राणायाम। योग एंड प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा कि इससे क्या होता है। नो, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें 3 स्टेप्स केवल योग प्राणायाम में आपको लेने हैं, केवल 3 स्टेप्स। नंबर 1 तो अनुलोम विलोम है, इससे लाभ होता है, बहुत ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। दूसरा कपालभाति है, ये कपालभाति जानते हैं आप लोग, कपालभाति। और थर्ड है भ्रामरी, वो मैं एक्सप्लेन करते जाता हूं शॉर्ट में। डिटेल्स के लिए तो वीडियो बनाना पड़ेगा। देखिए, नाक बंद किया, ये यहां आया, ये माथे पे आएगा, और नाक के दोनों नथनों को पूरी ताकत से बंद कर दिया। और फिर जब सांस निकलेगी तो मुंह से थोड़ी सी हल्की सी सांस निकलती जाएगी। इस तरह से ये भ्रामरी का करेंगे। अब आप लोग सवाल कर सकते हैं कि इससे क्या लाभ है। हमारे प्रकृति के द्वारा बनाए गए नाक के जो नथने हैं, यहां पर एटलीस्ट 10 to 20 टाइम्स नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है बाकी शरीर के मुकाबले ऑटोमेटिकली। और जब हम भ्रामरी करते हैं तो हमिंग का काम करते हैं, तब इसकी प्रोडक्शन की रफ्तार कई गुनी बढ़ जाती है हमिंग के काम से। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होने के बाद नथनों में 3 सेकेंड तक रहता है। कई बार बाहर चला जाता है, कई बार अंदर अपने लंग्स में जाते रहता है। नेचर की व्यवस्था है। तो नेचर की व्यवस्था में थोड़ा सा करेंगे हम अल्ट्रेशन कि इसको लगातार बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे हमिंग से कई गुना, और इसे बाहर निकालने की जगह अंदर खींच लेंगे अपने लंग्स में। ये एक नेचर के साथ ट्रिक है, या आपकी स्मार्टनेस, बिकॉज यू आर ह्यूमन। तो ह्यूमन आमतौर पे स्मार्ट हैं, इसलिए तो राज कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ थिंग, दैट इज एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज में रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, इस सबसे तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। फिफ्थ थिंग है तेज चलना, ब्रिस्क वॉकिंग। रोजाना एटलीस्ट 30 मिनट्स आप चलेंगे तेजी से, वो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। और साथ में स्ट्रेचिंग एंड डायनामिक मूवमेंट में करेंगे। स्ट्रेचिंग मूवमेंट, डायनामिक मूवमेंट में लेग स्विंग्स हो गई, आर्म सर्कल्स हो गए और लेग स्विंग्स। इस तरह से इन चीजों से आपको रेगुलरली ध्यान, योग अभ्यास वगैरह करने से और एक्सरसाइज वगैरह करने से नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जो कि आपको अप्रत्यक्ष रूप से पता नहीं चलता, लेकिन वो आपके नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बढ़ाता है। दूसरा आएंगे अब हम कि फूड आइटम्स के थ्रू किस तरह से हम अपना नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ा सकते हैं।
उसमें नंबर 1 पे आता है माय फेवरेट बीटरूट। मेरे वहाँ किचन में कभी खत्म नहीं होता, हमेशा ही रहता है। चुकंदर में बहुत हाई मात्रा में नाइट्रेट्स होते हैं जो कि शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। नंबर 2 पे आता है गार्लिक, लहसुन। लहसुन में नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम को सक्रिय करता है जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाता है। थर्ड आइटम पे आएगा मीट। ठीक है, मीट है ये ऑर्गन मीट, फैटी फिश। ये को एंजाइम Q10 के बहुत अच्छे स्रोत हैं जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रिजर्व रखने में मदद करता है कि बॉडी में जो रहता है उसका डैमेज नहीं होने देता। ये Q10 एंजाइम ये हेल्प करता है। एंड ऑफ कोर्स डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में फ्लेवोनॉल्स होते हैं जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बढ़ाने में मदद करते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, ओहो, पालक, बथुआ, एरोवेला, लेट्यूस लीफ, कितनी ही हरी पत्ती की कोई भी सब्जी ले लीजिए, उन सारी हरी पत्ती की सब्जियों में नाइट्रेट्स प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होते हैं जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। रेड लीफ जो होती हैं पत्तेदार सब्जियां, हरे लाल पत्ते की सब्जियां भी कुछ एक आती हैं, वो भी बहुत प्यारी। सिट्रस फल, ये ध्यान रखें, सिट्रस फल बोले तो खट्टे वाले फल। इनमें संतरा, नींबू, आंवला, अंगूर, तरह तरह की चीजें, इनमें विटामिन सी होता है और विटामिन सी का खास रोल है कि नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाता है। पोमेग्रेनेट यानी कि अनार, अनार में खास एंटीऑक्सीडेंट्स अवेलेबल होते हैं जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। यानी कि जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होने लग जाता है बॉडी में, नाइट्रिक ऑक्साइड है तो उससे बचा देते हैं। एंड नट्स एंड सीड्स, ओहो, नट्स एंड सीड्स में खास तौर पे अखरोट, अलसी, इस तरह के नट्स में के बीजों में आर्जिनिन होता है। आर्जिनिन नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन में बहुत सहायक होता है, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद आता हूं वाटरमेलन। वाटरमेलन में सिट्रलाइन नाम का एक एमिनो एसिड होता है जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन में बहुत मदद करता है। 10th पे आता हूं रेड वाइन। रेड वाइन में रेवेस्ट्रॉल नाम का एक ऐसे पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बढ़ा सकते हैं। इसका तो सीमित मात्रा में ही सेवन करना पड़ेगा, इसमें आप खुले हाथ से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वरना लाभ तो कहीं लेने जा रहे हैं और कहीं गिरते पड़ते नजर आएंगे। तो इस तरह से इन खाद्य पदार्थों को अपने डेली डाइट में शामिल करने से नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को आप कई गुना बढ़ा सकते हैं, जिससे कि ओवरऑल आपका समग्र स्वास्थ्य सुधार हो सकता है। अलॉन्ग विद दिस, समग्र स्वास्थ्य सुधार होने के साथ आपके यौन जीवन जो खासकर होता है वो मल्टीफोल्ड बढ़ जाता है। 10, 20, 50, 10-20 गुना तो मान के ही लीजिए, इतना आपका उसमें लाइफ में इंप्रूवमेंट आता है। तो एबो बताई हुई सारी बातों को फॉलो करिए और जिंदगी को रंगीन और खुशहाल बनाइए। और अपनी कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लिए कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए फिट हेल्थ एंड फिटनेस फॉर एवर। थैंक यू।